नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से निकलकर करीब 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा पहुंची साधारण सी दिखने वाली 35 वर्षीय युवती क्षिप्रा पाठक निकल पड़ी हैं एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर। दिन भर पांव पैदल चलकर गांव-गांव में एक संदेश दे रही हैं और क्या है वह संदेश, आइए दिखाते व सुनाते हैं। आपको बता दें, सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा पहुंची इस युवती ने वरिष्ठ पत्रकार सुदामा गुप्ता के निवेदन पर उनके घर आश्रय लिया, तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल उनके दर्शन करने और उनके साथ भोग पाने गुप्ता जी के घर पहुंची हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में हमसे कहा है और क्या कुछ उनकी मंशा है, आइए दिखाते व सुनाते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। यत्र पूज्यन्ते नारीस्तु रम्यन्ते तत्र देवता। नारी का जहां सम्मान होता है, नारी की जहां पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और जब नारी पूरे देश में भ्रमण करे तो पूरे देश में देवताओं का भ्रमण और निवास होगा। हमारे साथ एक महिला है जो कि अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी, कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, पैदल यात्रा करके वह क्या साबित करना चाहती हैं और पड़ाव दिए हैं और आगे क्या उनकी योजना है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। दीदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक चैनल है, स्थानीय चैनल है एंड तक इंडिया। आपसे जानना चाहेंगे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपको इस अवस्था में यह सब करने की क्यों सूझी? नर्मदे हर। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में एक छोटा सा कस्बा है दातागंज, वहाँ से हूँ और एक बड़ी विरासत थी राजनीति। तो मुझे लगा कि उस विरासत को क्यों ना धर्म से भी सींचा जाए जी, पर्यावरण से भी सींचा जाए। और ये मेरी पहली पदयात्रा नहीं है, इसके पूर्व में नर्मदा, शिप्रा, गोमती जी की पदयात्राएं मैं कर चुकी हूँ। इस बार की जो पदयात्रा में जिसमें आपसे साक्षात्कार हो रहा है, ये अयोध्या से रामेश्वरम राम वनगमन की यात्रा है, जिसमें राम जी जानकी जी के साथ चले थे। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा है और 37 दिन के बाद हम 1400 किलोमीटर चल चुके हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि आखिर इस यात्रा से साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी अपनी साधना है तो ये सिर्फ आपका भला कर रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि विस्तार तब होगा जब हम मानवता का कुछ विस्तार करेंगे। ये यात्रा मुख्य 2 केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रख के की जा रही है। पहला, मेरी संस्था है पंचतत्व, जिसके धरातल पर हमने 12 लाख पौधे भारत की नदियों के किनारे अब तक लगाए हैं। तो उसी संदर्भ में इसका प्रथम जो एक उद्देश्य है वो कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, गौरव का विषय है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है राम का अस्तित्व सरयू से है। राम का अस्तित्व हर उस नदी से है जो राम वनगमन के बीच में पड़ी थी। राम का अस्तित्व हर उस जंगल से है जहां राम ने आश्रय लिया था। तो राम के तत्व को विस्तारित करने के लिए या अगली पीढ़ी को राम जी को समझाने के लिए पहले हमें राम के समय के जंगल और नदियां पुनः उसी अवस्था में लाने होंगे। इसी जागरूकता के तहत ये यात्रा चल रही है। दूसरा और बड़ा गंभीर जो लक्ष्य है इसका, वो है कि आज की नारी शिक्षित है, योग्य है, करियर ओरिएंटेड है, पर कहीं ना कहीं संस्कृति से विमुख है। और जितनी भी संस्कृतियां खराब हुई हैं वो इसलिए दोषित हुई क्योंकि नारी भ्रमित हो गई। हम अपनी अगली पीढ़ी की बच्चियां जो तैयार कर रहे हैं, उन बच्चियों में हम ये कहें कि वो जानकी के तत्व को समझें। जानकी जी कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसकी हमने स्थापना कर दी, पति के पीछे चलने वाली एक स्त्री, जो शोषण जिसका हो रहा है, जिसकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, जिसका तिरस्कार हो रहा है, वो ऐसी नारी नहीं थी। वो स्वावलंबी सीता थी। सिंगल पेरेंटिंग का वो भारत का पहला उदाहरण थी, जिन्होंने बिना पिता के बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो जब इतना आधुनिक उदाहरण हमारे सामने है, तो क्यों ना जानकी के तत्व की स्थापना नई बच्चियों में की जाए, उन्हें ये समझाया जाए जितना जरूरी तुम्हारा IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, उतना ही आवश्यक तुम्हारा सभ्यता संस्कृति से जुड़ा रहना है। इन 2 मुख्य उद्देश्यों पर हम ये यात्रा कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, मूलतः जैसे कि आपने बताया उत्तर प्रदेश की हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कितनी आपकी उम्र है? इस उम्र में जब बच्चियाँ अपने भविष्य की चिंता करती हैं, पति और बच्चे की चिंता करती हैं, परिवार की चिंता करती हैं, अपने एजुकेशन
की चिंता करती हैं, उस अवस्था में आज आप यहाँ घूम रही हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? आप किस परिवार से हैं? आपकी उम्र कितनी है? परिवार में कितने लोग हैं? ये सब सारा कुछ हम जानना चाहेंगे आप। इसका पहला श्रेय मैं माता पिता को दूंगी। आमतौर पर हम आजकल जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो 90% की दे रहे हैं। उनसे कहते हैं 90% मार्क्स आने चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, पर उस शिक्षा से मानवता, प्रकृति, पर्यावरण, समाज का उत्थान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हारी इनकम जो हो रही है, सिर्फ तुम पैसा कमा रही हो इतने भर से तुम अच्छे व्यक्ति नहीं बनोगे। तो इतना हमें पहले से ही मुझे और भैया को सिखाया गया था कि हमें ये पता था कि हमें अपना 2 अंश समाज को देना है। तो शिक्षा तो वहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हुई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, बिजनेस किया मैंने और भैया ने मिलकर। अब मैंने सारी चीज़ें भैया को सौंप दी हैं क्योंकि मेरी संस्था का काम ही इतना बढ़ गया है और बड़ी राजनीतिक विरासत थी। दादी वहाँ से 40 साल विधायक रही थी, तो लगभग हर आयाम और हर जीवन का हर पड़ाव हमने भोगा। लेकिन उस सब के बाद कोरोना जैसी बीमारियों ने हमें समझाया है, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप राजनीति में सबसे ऊंची पोस्ट पे हो, चाहे आप व्यवसाय बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके पास शुद्ध जल और शुद्ध वायु नहीं है तो आप एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं और इसे आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते। आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने इस यात्रा को निकाला है, तो यह यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम जा रही है। आप बीच में आपके पड़ाव हैं, आपका रहने का, खाने की क्या व्यवस्था है, या फिर कोई राजनीतिक सपोर्ट है, या कुछ व्यक्तिगत आपका ये है क्या? इसमें हमारा सवाल है आपको। ये राम की यात्रा है, इसमें जो भी व्यक्ति सहयोग कर रहा है मैं उसकी पोस्ट नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उसकी सात्विकता क्या है। मान के चलिए आप भी यहाँ आज आए हैं, हो सकता है आप किसी राजनीतिक पद पे हो, लेकिन आज आप इस बात से प्रभावित होकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि एक स्त्री राम के पद पे चल रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रोक रहा है तो उसका राजनीतिक पद क्या है इससे मेरा मतलब नहीं है, उसका राम जानकी के प्रति भाव क्या है। ये राम जानकी की यात्रा है, ये पर्यावरण की यात्रा है, ये शुद्ध वायु शुद्ध जल की जागरूकता की यात्रा है। तो हमें लगता है हम सबको एक बड़े धरातल पे खड़े हो जाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा छोड़ के। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, जब सारा देश, पूरा विश्व आज अयोध्या जाने के लिए तत्पर है, 22 जनवरी को भगवान राम वहाँ विराजने वाले, सारा कुछ तैयारी हो चुकी है, गवर्नमेंट वहाँ तैयारी कर चुकी है, सारा हिंदू सनातन धर्म वहाँ एकत्रित हो रहा है, उस समय आप अयोध्या से रामेश्वरम जा रही हैं, ये बात थोड़ा सा कुछ। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है और मेरे लिए ये गूढ़ विषय बना हुआ है कि जब राम जी स्वयं भव्यता से अयोध्या में विराज रहे हैं और पूरी दुनिया को अपनी भव्यता दे रहे हैं, ऐसे में उन्होंने मुझे वनवास क्यों दिया है जी। लेकिन इसका उत्तर जब मैं बहुत मर्म में खोजती हूँ तो मुझे लगता है राम और जानकी मुझसे कहना चाहते हैं कि आज भी अगर मेरे मर्म को समझना है तो जंगल का रुख लेना पड़ेगा, क्योंकि राम को श्री राम और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानकी को जगत माता बनाने वाला ये वनवास पथ ही था। अगर वो वनवास नहीं जाते तो वो साधारणतः एक राजा भर बनते, सिंहासन पर बैठते और राज्य करके चले जाते। वनवास भोगने के बाद जो उन्होंने राज्य संभाला है, इसी से वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, इसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। अर्थात जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें जब आप सामंजस्य बिठाते हैं, विशेषकर उस पथ पे चलते हुए जब आप शबरी, केवट, अहिल्या, गिलहरी, इन सब के छोटे छोटे योगदानों को भी महत्व देते हैं, तब आपके भीतर राम तत्व आता है। सो शायद राम जी चाह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया भव्यता से अयोध्या को देख रही है, मैं उस समय भी उनके जंगल और नदियों के बारे में सोचूं। एक अंतिम सवाल आपके सवाल पे रह गया है, चूंकि आपसे हम नाम तो जान ही नहीं पाए, आपका नाम क्या है और किस परिवार से हैं? हमें ये जानकारी थी कि आप शायद ब्राह्मण परिवार से हैं। तो अब जब पूरे देश में ब्राह्मणवाद को लेके एक विरोध चलता है कि भाई ब्राह्मण मनुवादी, ये सारी तमाम सारी चीजें होती, उस समय आप यात्रा कर रहे हैं, कुछ दिक्कत होती? मेरा नाम शिप्रा पाठक है और राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी मैंने कभी भी किसी की जाति को लेकर उससे बात नहीं की। मुझे लगता है आपका कर्म ही आपका परिचय होता है और ऐसा विरोध मुझे कहीं नहीं मिला। और जब आप एक साधकता के पद पे होते हो तो आप एक गोत्र, एक जाति में सिमट के नहीं रह सकते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समाज आपका परिवार होता है। कोई भाई जिसके परिवारों में हम रुक रहे हैं, जिन मंदिरों में रुक रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी जाति क्या है, वो कहते हैं हमारी बेटी है। हर घर से मुझे बेटी की तरह विदाई मिल रही है। तो मैंने जैसा आपसे कहा, हमें बड़े धरातल पे खड़ा होना होगा पर्यावरण और प्रकृति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ शिप्रा पाठक थी जो यूपी से चलकर अयोध्या से रामेश्वरम जा रही हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया।